बगैर सूचना के अपने आप बाड़ी उन्नल कर रही तार बांध। राजस्व विभाग ने बगैर किसी सूचना और जानकारी दिए और बगैर किसी आदेश के उक्त भूमि को जो इनको पट्टे पे मिली हुई थी 71, 72, 75, 76 में राजस्व भूमि बड़े झाड़ का जंगल के रूप में दर्ज कर दी गई है। जी, तार बाउंड्री लगा लाई वन विभाग ने। हम लोगों को जब कहना कि हम लोगों की जमीन हमें लौटाएं। नरसिंहपुर के धर्मपुरी के माझी समाज के लोगों द्वारा नरसिंहपुर के डीएफओ कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इनका कहना है कि जिस जमीन पर ये पिछले 50 सालों से काबिज हैं, उस पर अब वन विभाग नजर गड़ाए हुए है। आइए हम उन्हीं से जानते हैं कि आखिर पूरा क्या मामला है और किस तरीके से उन्हें उनकी ही जमीन से बेदखल किया जा रहा है। बताएं क्या क्या मामला है पूरा, किस तरीके से आप लोगों को बेदखल किया जा रहा है। वो 70, 71, 72 से हम लोग वो जमीन खेती करते आ रहे हैं और जे अभी 3 साल से बगैर सूचना के अपने आप बाड़ी उन्नल कर रही तार बांध। उसके पट्टा वगैरह हैं आप? हाँ, वही भी है, पट्टे भी है। हाँ, जिनके नाम पर उनकी जमीन के कागजात हैं, दस्तावेज हैं, उस जमीन पर वन विभाग अपना अवैध कब्जा किसे कह सकते हैं वो कर रहा है, जिसको लेकर वह आंदोलनरत हैं और उन्होंने यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया है और उनकी मांग है कि जब तक उनके धरना प्रदर्शन जारी रहेगा, जब तक उनकी ज़मीन उन्हें वापस नहीं दी जाती। हम और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं आखिर किस तरीके से निरंकुशता बदल रहा है। दरअसल ये पूरी निरंकुशता राजस्व विभाग के द्वारा की गई गड़बड़ी से सामने आई है। 2004-05 में राजस्व विभाग ने बगैर किसी सूचना और जानकारी दिए और बगैर किसी आदेश के उक्त भूमि को जो इनको पट्टे पे मिली हुई थी 71, 72, 75, 76 में राजस्व भूमि बड़े झाड़ का जंगल के रूप में दर्ज कर दी गई है। हमने बाकायदा आरटीआई के माध्यम से जानकारी मांगी कि अगर ऐसा कोई आदेश हो या ऐसा कोई जानकारी हो तो वो हमको उपलब्ध कराएं कि यह राजस्व भूमि है या कैसे वन भूमि उपलब्ध हो गई है। तो उस संबंध में उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है। यहाँ तक कि वन प्रधान वन संरक्षक कार्यालय है, उनने भी जानकारी दी कि इससे संबंधित हमारे पास उपलब्ध कोई ऐसे ही दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। डीएफओ कार्यालय में भी वह दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। राजस्व विभाग के अंतर्गत न भू अभिलेख शाखा नरसिंहपुर में दस्तावेज उपलब्ध हैं, न तहसील कार्यालय करेली में दस्तावेज उपलब्ध हैं। जब ऐसा कोई आदेश ही नहीं हुआ, ऐसी कोई प्रकरण ही दर्ज नहीं है कि उक्त राजस्व भूमि को वन भूमि घोषित किया गया है, तो आखिर यह वो जो गलती वन विभाग और राजस्व विभाग ने की है वह सुधार क्यों नहीं कर पा रहा है, यह सबसे बड़ी विडंबना है। और हम राजस्व रिकॉर्ड में सुधार की मांग को लेकर जो अगर वन भूमि अगर दर्ज की गई है तो ऐसा कोई आदेश है तो उस आदेश को हमको दिखाया जाए, इस बात को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। आप लोग धरने पर बैठे रहेंगे? ये जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाती, राजस्व रिकॉर्ड में सुधार नहीं किया जाता, तब तक हम धरना प्रदर्शन करेंगे लगातार। रिजर्व फॉरेस्ट घोषित किया गया तो उस दरमियान उन्होंने कोई दर्ज आपत्तियाँ नहीं लगाई। यदि वो उस समय अपनी आपत्ति लगाते तो व्यवस्थापन अधिकारी निश्चित रूप से उनकी व्यवस्थाओं की कार्रवाई करते। तो वो भूमि जिसको ये आज अपना दावा बता रहे हैं वो आरक्षित भूमि है। उस पे हमने वर्ष 19 और 2020 में हमने प्लांटेशन किया हुआ है। तो अब चूँकि वो उनका जो मुद्दा है, जो खसरा बता रहे हैं, वो खसरे के लिए कहाँ ज़मीन है, दोनों पार्टियों का सीमांकन हो चुका है। जो भूमि आरक्षित हुई वो आरक्षित भूमि में जहाँ खसरा आरआईओ पटवारी ने बताया वहाँ पे सीमांकन हो के वहाँ से हमने फेंसिंग की हुई है। तो यदि फिर भी उनको भी कुछ अगर गुंजाइश है या कुछ उनको शिकायत है तो हमने उनको ये समझाइश दी है कि पुनः जो एसडीएम कार्यालय में जाके जो खसरे हैं उनको दिखा लें कि उनकी ज़मीन वास्तव में कहाँ है। तो हम जिस पे प्लांटेशन किया है वो हमारी रिजर्व फॉरेस्ट है और रिजर्व फॉरेस्ट एक बार डिक्लेयर होने के बाद उस पे जो है किसी को अतिक्रमण या किसी को देना ये उसमें नियमानुसार नहीं है उचित। बताइए और क्या क्या समस्याएं हैं जिसके कारण से आपको आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना पड़ा है। अब समस्या यही तो जी, खेत में नहीं जान देते लोग, वन विभाग वाले क्या कहते हैं? भगाते हैं। अच्छा, तो आप लोगों को खेती नहीं करने दे रहे हैं? जी। तो कैसे फिर गुजर बसर हो रही है? कैसे गुजर बसर हो रही है फिर?
फिर अब जी तो बैठे इस पे भाई, बाल बच्चों को घर छोड़े और रखवाला भी होने की जोर कोई भी नहीं है। क्या चाहते हैं आप लोग? अब ये चाहते हैं कि वो अपने भाई वो जो दी गई है वो अपने हाथ में हो जाए ऐसा। किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और क्या शासन से मांग है? जी तार बाउंड्री लगा लाई वन विभाग ने। हाँ। हम लोगों को जब कहना कि हम लोगों की जमीन हमें लौटाएं, अच्छा, वही है पट्टा है सब कछु है। कब हाँ? आपको ये जमीन पट्टे पर मिली थी? जी मिली थी 72-73 में। अच्छा, तो उसका पट्टा आपके पास है? पट्टा आपके हमारे पास हैगा और हमने किस्त भी चुकाई और सरकारी बंधान डरे तो उसके मुआवजा भी भरा। अच्छा, हाँ, उसके बाद भी नहीं मान रहे ये लोग। तो क्या वन विभाग से कभी बात नहीं हुई है? होती ही बात भी कहते हमारी है जगह, पूरा हम लोग कह रहे हमारी है, हमारी जो वही पट्टा है सब कछु है। पट्टे की जमीन है उस पर कब्जा या कहा जाए कि उसे अतिक्रमण बताया जा रहा है। पूछते हैं किस तरीके से ये पूरा क्या क्या आपको साजिश नजर आती है इसमें? अब हम क्या बताएं, उसमें तो वे लोग जान सकते, हम तो ये जानते थे कि हमारी ज़मीन है ये तो, जब बही है और बही के चुकी है सब है तो ये तो हमारी ज़मीन है और बे जबरदस्ती तार बाउंड्री कर ली बगैर भी पूछे। अहिंसात्मक तरीके से 2 अक्टूबर से ये अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है और विभाग सुध इनकी नहीं ले रहा है। आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी कि इनका यह आंदोलन किस मोड़ पर पहुंचता है। पंकज गुप्ता, IBC 24, महाकौशल, नरसिंहपुर।